नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था, जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश विषय चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के में हम अध्याय 3 मध्य प्रदेश पुलिस एवं जेल प्रशासन पढ़ेंगे। अध्याय 3 मध्य प्रदेश पुलिस एवं जेल प्रशासन आज का हमारा टॉपिक है। अध्याय है मध्य प्रदेश पुलिस एवं जेल प्रशासन। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में न्यायिक प्रशासन या न्यायालयीन प्रशासन पढ़ा था, कानूनी प्रशासन कानून पढ़ा था, न्यायालयीन प्रशासन पढ़ा था। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश पुलिस एवं जेल प्रशासन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें और आप लोग वीडियो को देख पाएँ। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है पुलिस महानिदेशक, जो कि पुलिस विभाग का सबसे प्रधान होता है, प्रमुख होता है। तो सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है पुलिस महानिदेशक। यह पद सन 1982 में सृजित किया गया था। कब किया गया था? सन 1982 में सृजित किया गया था। यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश में पहले पुलिस महानिदेशक श्री बीपी दुबे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद करने के लिए कि पहले कौन थे? श्री बीपी दुबे। पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? श्री बीपी दुबे। आगे पुलिस जोन या आईजी जोन। हमने महानिदेशक के पश्चात आईजी, पुलिस जोन या आईजी जोन, इसमें हम पढ़ेंगे। इसका प्रमुख महानिरीक्षक होता है। कौन होता है? इसका प्रमुख महानिरीक्षक होता है। संपूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से 11 आईजी रेंज या जोन में बांटा गया। कितने जोन में बांटा गया है? 11 आईजी जोन या रेंज में बांटा गया है। साल 2004 में 11वां नंबर का जोन शहडोल बना। कौन सा बना था? शहडोल 11वें नंबर का जोन बना था। 11वें नंबर का जोन कौन सा बना था आपका? शहडोल हमारा 11वें नंबर का जोन बना था। इसके बाद आगे पुलिस जो प्रशासन है, इसमें बहुत सारी इंपोर्टेंट, कोई समझने वाली बात नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट है जिनको हमको याद करना है। उसमें भी हम आपको ये बताएंगे कौन से पॉइंट याद करने। जैसे कि इस स्लाइड में आपको सिर्फ ये याद करना है कितनी जोने हैं। तो 11 जोन है, कुल मिला के 11 आईजी जोन है ना। सिर्फ कितनी आईजी जोन है? 11 आईजी जोन है। अगर इसके पहले वाले स्लाइड में देखें तो हमें सिर्फ एक बात याद करना है, और वो बात ये है कि पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो बीपी दुबे। पहले पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे, ये याद करना है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आगे वाली स्लाइड में हमने आपको बता ही दिया है, इसमें 2 चीज़ें याद करना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। डीआईजी रेंज। आईजी रेंज के पश्चात हमारा है डीआईजी रेंज। कौन सा? डीआईजी रेंज है। डीआईजी रेंज वर्तमान में कुल 15 पुलिस डीआईजी रेंज है। इसका प्रमुख उप पुलिस महानिरीक्षक होता है। यहाँ पे भी एक बात आपको याद करना है, 15 पुलिस डीआईजी रेंज होते हैं। वैसे ये एमपी पुलिस या एमपीएसआई के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, कभी कभार प्रश्न आ सकते हैं। तो 15 पुलिस डीआईजी रेंज होते हैं, है ना। अगले इसका प्रमुख उप पुलिस महानिरीक्षक होता है, किस? डीआईजी, है ना। फिर इसके बाद आगे पुलिस अधीक्षक, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रत्येक जिले का प्रमुख अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है ना। एसपी जो होता है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये प्रत्येक जिले में एक एसपी होता है, अर्थात प्रत्येक जिले का प्रमुख होता है। इसका मुख्य काम अपने पुलिस प्रशासन की मदद से अपराधों की रोकथाम है। वर्तमान में 52 पुलिस अधीक्षक जिले हैं ना। वर्तमान में जितने 52 जिले हैं, और प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक है, अर्थात इस प्रकार से 52 पुलिस अधीक्षक जिले हैं। आगे नगर सेना। हमने सुना, आप लोगों ने सुना होगा, नगर सेना होती है एक। राज्य में नगर सेना पैरा पुलिस फोर्सेस के रूप में कार्यरत है। कैसे, किस के रूप में? पैरा पुलिस फोर्सेस के रूप में। आप लोग अगर प्रश्न आए पैरा पुलिस फोर्स के रूप में किसी भी राज्य में कौन सी सेना होती है, तो वो नगर सेना होती है। ये वही काम करती है जो पैरा पुलिस फोर्सेस करती हैं, इसलिए इसको पैरा पुलिस फोर्स के रूप में कार्यरत माना जाता है। इनकी जो प्रमुख सेवाएं हैं, ट्रैफिक में, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में एवं
उच्चाधिकारियों की सुरक्षा में ली जाती है, इनकी सेवाएं ली जाती हैं। इसके बाद आगे होम गार्ड। होम गार्ड राज्य में होम गार्ड का व्यवस्थित संगठन है और इसके पहले अपने महानिदेशक एवं महानिरीक्षक होते हैं। अपने क्या होते हैं? अपने महानिदेशक एवं महानिरीक्षक होते हैं। विशेष अवसरों, त्योहार एवं दंगे फसाद आदि के वक्त में इनकी सेवाएं ली जाती हैं। होमगार्ड का जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है। प्रदेश में वर्तमान में होमगार्ड की कुल 106 कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? 106 कंपनियां हैं। होमगार्ड में जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं, ये सभी पॉइंट आपको नॉलेज पॉइंट की दृष्टि से, कोई भी पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे रेलवे पुलिस। क्या? रेलवे पुलिस। मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर। ये तीनों आप याद रखेंगे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, IBJ है ना। तो ये इंदौर, भोपाल और जबलपुर 3 सेक्शन है। इसका मुख्यालय भोपाल में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। आप लोग अगर चाहें तो याद कर सकते हैं कि रेलवे पुलिस का मुख्यालय, मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। इसके बाद आगे मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट पुलिस संस्थाएं हैं। क्या विशिष्ट पुलिस संस्थाएं हैं? मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी, इसको हिंदी में कहेंगे भौरी। मध्य प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं की कमी होने, यहाँ पे पॉइंट क्या है इसका? मध्य प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं की कमी होने व प्रशिक्षण स्तर में सुधार हेतु इंटीग्रेटिव पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौरी भोपाल में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 2013 में हुआ है। प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित है? तो भौरी भोपाल में स्थापित है। बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कहाँ पर है मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी? तो कहाँ है? भोपाल में है। ये किसके लिए है? तो पुलिस प्रशिक्षण में सुधार के लिए। आगे राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बल के औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सुरक्षा बल हैं। तो हमारे यहाँ 2 सुरक्षा बल हैं। प्रथम वाहिनी भटलो रीवा में है, द्वितीय वाहिनी देवसर कनई सिंगरौली में है। ये दो हैं। पहली कहाँ है? भटलो रीवा में। दूसरी कहाँ है? देवसर कनई सिंगरौली में। आगे जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, वो भी कुछ नॉलेज पॉइंट की दृष्टि से, कुछ आपको इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम आपको बताते जा रहे हैं कौन से क्या। अगर आपको कुछ लगता है कि कमी है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके कमेंट को आपका अगले वीडियो में वीडियो की स्टार्टिंग में ही उसका आंसर देंगे, या तो हम कमेंट में ही आंसर दे देंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं। क्या है? फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं। अपराध अनुसंधान में मदद हेतु 4 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं। कितनी? 4। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी प्रयोगशालाएं हैं मध्य प्रदेश में? 4 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं हैं। पहली क्या है? सागर है, दूसरी इंदौर है, तीसरी ग्वालियर है, चौथी भोपाल है। ये 4 के चारों आप लोग याद रखेंगे। ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। पहला है सागर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है भोपाल। आगे चलते हैं। प्रमुख पुलिस संस्थान हमारा यहाँ पे है। प्रमुख पुलिस संस्थान, एक तरफ संस्थान एक तरफ मुख्यालय। इधर ये संस्थान है, इधर ये मुख्यालय है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है राज्य पुलिस हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय भोपाल है। पहला राज्य पुलिस हेडक्वार्टर, मुख्यालय भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, मुख्यालय भौरी भोपाल है ना। इसके बाद स्वान प्रशिक्षण केंद्र, तीसरे नंबर पे स्वान प्रशिक्षण केंद्र, इसका मुख्यालय तीसरा है भदभदा भोपाल। ये तीसरा स्वान प्रशिक्षण यानी डॉग यानी कुत्ता जहाँ पे कुत्ते को प्रशिक्षण दिलाया जाता है वो केंद्र कहाँ है? भदभदा भोपाल में है। फिर इसके बाद चौथा पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। क्या? पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। ये बात आप यहाँ पे अनुसंधान केंद्र जोड़ा गया है, तो इसका मुख्यालय चौथे नंबर का ये भी है, भोपाल में है। फिर 5वां केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी देश की पहली है
है ना। इसको आप लोग इस पॉइंट से याद रखेंगे कि ये देश की पहली प्रथम है पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, देश में पहली बार खोली गई किसी भी राज्य में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, वो भी कहाँ पर है, भोपाल में है आपके, है ना। इसका मुख्यालय भोपाल है। इसके बाद आगे 6वें नंबर पर पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र आपका भोपाल में 6वें नंबर का। फिर इसके 7वें नंबर पे है पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र, तो भोपाल में है, ये रीवा में है आपका 7वें नंबर का। ये 7 यहाँ पे लिखा है और 7 यहाँ पे ये नीचे लिखा है, 7 यहाँ पे 7 है और ये 7 है, तो इसका यहाँ पे है। तो पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र कहाँ है, रीवा में। पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र कहाँ पे है, रीवा में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है, सागर में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है, सागर में स्थित है। आगे संस्थान और मुख्यालय यहाँ पर भी है। 9वें नंबर का है प्रदेश पुलिस कॉलेज, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज, तो सागर में है। जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, सागर में है ना। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, इंदौर में है। पुलिस रेडियो एवं वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस रेडियो एवं वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र भी इंदौर में है। प्लाटून कमांडर को शिक्षण संस्थान प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, ग्वालियर, रीवा, उमरिया, पचमढ़ी में है। हमने एक ठो पढ़ा था पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, वो अलग है। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र वो अलग है, उसका मुख्यालय भोपाल में था, पीछे हमने पढ़ा था। ये आगे 14वें नंबर का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, ग्वालियर, रीवा, उमरिया, पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद आगे मध्य प्रदेश में जेलें, है ना। यहाँ पे हम जेल के बारे में, मध्य प्रदेश में जेलों के बारे में प्रमुख पॉइंटों को पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये जानते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 11 केंद्रीय जेलें हैं। कितनी जेलें हैं, 11 केंद्रीय जेलें हैं। केंद्रीय जेल से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर किसी भी राज्य के कैदियों को लाया जा सकता है ना। ये संपूर्ण देश के लिए उपयोगी हो सकती हैं, है ना। इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, कभी प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी केंद्रीय जेल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि इंदौर ले लीजिए आप, इसके बाद आप ले लीजिए सीधी ले लीजिए, इसके बाद आप ले लीजिए आपका कोई 2 राज्य और 2 जिले और सब, जैसे कि आप ले लें उमरिया ले लीजिए, या फिर आप एक और ले लीजिए कोई डिंडोरी ले लीजिए। तो इसमें से कौन सा राज्य ऐसा हो, कौन सा जिला ऐसा होगा, जैसे इंदौर है तो इंदौर में हो जाएगा, है ना। इसके बाद इंदौर, ग्वालियर, भोपाल कहाँ कहाँ है, इंदौर है, ग्वालियर है, भोपाल है, रीवा है, सतना है, उज्जैन है, सागर है, नरसिंहपुर है, बड़वानी है, होशंगाबाद है, जबलपुर है। ये कुल 11 ऐसे जिले हैं जहां पर केंद्रीय जेलें स्थित हैं। कितनी जेलें हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय, 11 जेलें हैं। सर्किल जेल कितनी है, 13 है। सर्किल जैसे तात्पर्य ये है कि एक जेल है, उसके अंतर्गत 6 से 7 जिला जेलें आती हैं। तो इस प्रकार से सर्किल जेल कुल कितनी है, 13 सर्किल जेलें हैं। जिला जेलें कुल कितनी है, 40 जिला जेलें हैं। खुली जेल मध्य प्रदेश में कितनी है, 40 हैं। पहला होशंगाबाद, दूसरा सतना, तीसरा इंदौर, चौथा जबलपुर, 5वां सागर, 6वां भोपाल। ये 6 खुली जेलें हैं मध्य प्रदेश की। खुली जेलों के बारे में आगे हम विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर इसके आगे जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, सागर में। जेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, सागर में है। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल, कैसी अंडा सेल, भोपाल जेल में, देश की तीसरी है। और मध्य प्रदेश की पहली कहाँ पे है, भोपाल जेल में है अंडा सेल, है ना। अंडे के समान, अंडे के आकार की संरचना से बनी हुई है ये जेल। तो अंडा सेल कहाँ है, भोपाल में है, भोपाल जेल। मध्य प्रदेश में खुली जेल है ये। यहाँ पे साल 1973 में नवजीवन शिविर मुंगावली जिला अशोकनगर में खोली गई, परंतु यह पूर्णतः खुली जेल की अवधारणा पर आधारित नहीं थी, अतः इसे 1980 में बंद कर दिया गया। देखिए, जो खुली जेलें हैं उनमें जो उनका नियम है वो ये है कि एक कॉलोनी होगी, उसके अंतर्गत घर बने हुए होंगे, और कुछ जो कैदी होंगे उनकी सज़ा 2 साल होगी, और वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन ये पूर्णतः उस पर आधारित नहीं थी। ये तो मुख्य रूप से चंबल के डाकुओं को अपने उनका जो कार्य है चोरी डकैती का, उसको छुड़ा के उनको व्यक्तिगत सुधार के लिए ये जेलें नवजीवन शिविर बनाई गई थी। उसके पश्चात 1980 में ये बंद कर दी गई। कब, 1980 में ये बंद कर दी गई। ये पूर्णतः खुली जेल पर आधारित नहीं थी, इसलिए इसको हम पहली जेल नहीं मान सकते हैं मुंगावली अशोकनगर को। आगे आइए, आगे देखते हैं। नवजीवन शिविर लखीमपुर जिला पन्ना, क्या है, लखीमपुर जिला पन्ना। 1973 में इस खुली जेल को स्थापित किया गया। कब, 1973 में ही इस जेल को स्थापित किया गया, जो कि बुंदेलखंड के को सामान्य जीवन में लाने के उद्देश्य से स्थापित की गई।
बुंदेलखंड के डाकुओं को सामान्य जीवन में लाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। ये भी पूर्णतः खुली जेल के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, इसलिए इसको भी बाद में बंद कर दिया गया। होशंगाबाद खुली जेल साल 2010-11 में स्थापित। यह जेल अपने पूर्ण अर्थ में खुली है। इसे पूर्णतः मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल माना जाता है। तो पहली जेल, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी है? होशंगाबाद खुली जेल है। इसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी। कब हुई थी? 2010-11 में हुई थी। आगे, इस जेल कॉलोनी को नवजीवन आश्रम कहा जाता है। यहाँ पे जेल में एक कॉलोनी बसी हुई है जहाँ पे कई सारे घर हैं, है ना, कई सारे घर हैं। इसको नवजीवन आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नवजीवन आश्रम के नाम से जाना जाता है। कैदियों की पात्रता, यहाँ रहने के लिए कैदियों की पात्रता, देखिए जो पात्रता यहाँ पे लिखी हुई है, अगर वो उस पात्र का कोई कैदी है तो उसको इस जेलों में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। वो परिवार वाला हो, सजा 2 साल या कम बची हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सजा। अगर किसी की सजा 2 साल या 2 से कम बची है तभी वह व्यक्ति इस जेल में रह सकता है। और पहला जो शर्त है वो परिवार है ना। तो अधिकतर तो कैदी जो होते हैं उनके पास परिवार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उनकी सजा कितनी बची हुई है। अगर उनकी 2 साल या 2 साल से कम है तो फिर वो इस प्रकार की जेलों में रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे, होशंगाबाद खुली जेल में कुल 25 परिवारों के लिए स्थान है। होशंगाबाद के पश्चात 5 खुली जेलें स्थापित की गई। आइए उन 5 जेलों को देखते हैं क्रम बाई क्रम से। सबसे पहली जेल वही होशंगाबाद है 10-11 में। फिर उसके बाद दूसरी जेल सतना में खोली गई 26 जनवरी 2018 को। फिर तीसरी जेल इंदौर में खोली गई। चौथी जेल खोली गई आपके जबलपुर 2018, जो जबलपुर में केंद्रीय जेल है उसी के अंदर इसको खोला गया। फिर उसके बाद सागर है 2018 में, भोपाल है 2019 में। प्रस्तावित खुली जेलें उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे खुली जेलें प्रस्तावित हैं, कभी न कभी बनेंगी जरूर। इस प्रकार से हमारी 5 और 6 जेलें थी। पहली है होशंगाबाद 2010-11 में, दूसरी है सतना 26 जनवरी 2011 को 18 को, तीसरी है इंदौर 2018 को, चौथी है जबलपुर 2018, पांचवी है सागर 2018 और छठवीं है भोपाल 2019। इस प्रकार से 6 जेलें हैं मध्य प्रदेश में, खुली 6 जेलें हैं। आगे, मध्य प्रदेश में महिला जेलें। क्या? मध्य प्रदेश में महिला जेल, महिलाओं के लिए भी पृथक रूप से जेल है। महिला जेल होशंगाबाद में खोली गई। खुली जेल भी यहाँ पर थी और महिला जेल भी यहीं पे। प्रथम महिला जेल होशंगाबाद में। दूसरी महिला जेल जबलपुर में खोली गई। कहाँ है दूसरी महिला जेल? जबलपुर में खोली गई। पहली होशंगाबाद, दूसरी जबलपुर। मध्य प्रदेश में महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन 2018 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। यानी महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए एक सेल यानी संगठन है जो कि उसके विरुद्ध कार्य करेगा और उनको सजा दिलवाएगा। इसका मुख्यालय भोपाल में। इसके बाद आगे, स्मरणीय बिंदु यानी कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद करना है सिर्फ। मध्य प्रदेश में कुल 1101 पुलिस थाने कितने हैं? 1101, 1101 पुलिस थाने हैं। 579 पुलिस चौकियां हैं। कितनी? 579 पुलिस चौकियां हैं। 53 पुलिस कंट्रोल रूम है। कितने? 53 पुलिस कंट्रोल रूम है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक शाखा इंदौर, मंदसौर, इंदौर में है, मंदसौर में है और नीमच में। 3 जगह पे है। नारकोटिक्स यानी जो कि नशायुक्त दवाओं के संबंध में जांच प्रक्रिया को संचालित करते हैं या उनके अवैध संचरण या अवैध रूप से उनका उपयोग किए जाने पर उचित कार्यवाही करते हैं नारकोटिक्स विभाग। तो इसकी मध्य प्रदेश में शाखाएं इंदौर में है, मंदसौर में है, नीमच में है। मुख्य रूप से मंदसौर और नीमच में होने का एक कारण महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अफीम का खेती होती है। अफीम की खेती होती है और अफीम की जो गैर कानूनी तरीके से सप्लाई ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है। और इंदौर उसके समीप है और इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर भी इसी कारण नारकोटिक्स विभाग की स्थापना, नारकोटिक्स की शाखा स्थापित है ना। मध्य प्रदेश साइबर सेल का मुख्यालय, साइबर सेल का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। नारकोटिक्स विभाग भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और साइबर सेल का मुख्यालय भोपाल में है। फिर इसके बाद आगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय
क्षेत्रीय मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है ना। क्षेत्रीय में वैसे केंद्रीय संस्था है सीबीआई, इसका मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्यालय हर एक राज्य में इसका एक न एक क्षेत्रीय मुख्यालय होता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल, क्या पुलिस बैंड स्कूल भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है पुलिस बैंड स्कूल? भोपाल में है। ये आप लोग ये नॉलेज पॉइंट के दृष्टि से है, लेकिन याद कर सकते हैं। मान लीजिए कभी एमपी पुलिस वगैरह में ये प्रश्न आ जाए तो एक बार आप लोग पढ़ेंगे जरूर। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को बंदी हित दिवस क्या मनाया जाता है? बंदी हित दिवस मनाया जाता है। हर परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि दिवस से संबंधित होते हैं, तो कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 15 फरवरी को बंदी हित दिवस मनाया जाता है, कब बंदी हित दिवस मनाया जाता है, या 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बंदी हित दिवस। प्रदेश के नरसिंहपुर या जबलपुर में किशोर बंदी गृह की स्थापित किए गए हैं। क्या? किशोर बंदी गृह, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि एडल्ट नहीं है या है ना, एडल्ट उनको नहीं माना जाता है, ऐसे लोगों का किशोर बंदी गृह है जहाँ पे इनको रखा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां 100 डायल सेवा का शुभारंभ 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य जहां सर्वप्रथम 100 डायल, क्या 100 डायल सेवा का शुभारंभ 2015 में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना। इसके द्वारा बीए, बीएससी एवं अन्य प्रकार की पाठ्यक्रम को संचालित किया जाता है, जो कि बंदी व्यक्ति इसमें दाखिला लेकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। खुशबू परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका है जो कैदी हैं, कैदियों के सामाजिक पुनर्वास और व्यक्तित्व सुधार के लिए से संबंधित है। कैदियों के सामाजिक पुनर्वास और व्यक्तित्व सुधार से संबंधित है खुशबू परियोजना। खुशबू परियोजना कैदियों के सामाजिक पुनर्वास और व्यक्तित्व सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट मध्य प्रदेश पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करते रहिए, जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।